नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपके पास अगर कोई भी लेज़र प्रिंटर है, स्पेशली HP का 1213 वाला मॉडल है, तो उसमें बैड प्रिंटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैसे उसका सॉल्यूशन आपको पाना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रबल शूट करके जानना पड़ता है, मतलब कौन सा पार्ट्स में एक्चुअली प्रॉब्लम है और कैसे उसको रिपेयर किया जाता है। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है मेरे चैनल में। तो उसका लिंक मैं आई बटन, एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप स्टेप बाय स्टेप मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को दिखाया है कि कैसे आप मतलब टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर जो है वो कैसे चेक करेंगे और कैसे उसका सॉल्यूशन पाएंगे। और सेकेंड पार्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे जो स्कैनर यूनिट दिख रहा है, जिससे मतलब आपका प्रिंट आउट निकल के आता है। तो स्कैनर यूनिट कैसे आपको चेक करना है और कैसे रिपेयर करना है। और दोस्तों दोनों पार्ट के मतलब अंतर में हम लोगों का बैड प्रिंटिंग का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक मतलब यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो तीसरा वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो तीसरे भाग में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक स्कैन करके देखेंगे कि ये जो स्कैनर है मेरा, हम लोगों का स्कैनर ठीक ठाक है या नहीं है, मतलब ख़राब हो चुका है। और एक प्रिंट आउट देंगे, टेस्ट पेज प्रिंट आउट देके देखेंगे कि कौन सा पार्ट्स में एक्चुअली प्रॉब्लम है। तभी आपको मतलब कंप्लीट जानकारी मिलेगा कि कौन सा पार्ट्स में एक्चुअली आपका प्रॉब्लम आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे जो मतलब आपको कोई एरर डिस्प्ले भी आ रहा है, तो कैसे उसका सॉल्यूशन बनाएं, तीनों वीडियो से आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं आज इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो आखिर में कौन सा पार्ट्स को हमको चेंज करना है, वो हम आखिर में वीडियो के अंत में आप लोगों को बता देंगे। और उसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट हम बना के आप लोगों को कम्प्लीटली मतलब आप लोगों को फाइनली दिखाएंगे कि ये वाला प्रिंटर कैसे मतलब ठीक किया जाता है। तो चलिए अभी तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विक रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रिंटर ऑन हो चुका है, मैं USB केबल से कनेक्ट भी कर लिया हूँ। और कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आप अगर कंट्रोल पैनल में डिवाइस एंड प्रिंटर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंटर शो कर रहा है। देखिए ये HP लेजरजेट प्रोफेशनल M1213 NF MFP। तो फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्कैन करेंगे, स्कैन करके देखेंगे स्कैनर इस प्रिंटर का ख़राब हो चुका है या सही है। तो देखिए यहाँ पे जो पेज मैंने देख के रखा हुआ है एकदम मतलब सही पेज है, मतलब क्लीन पेज है और प्रिंट आउट भी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। दूसरा प्रिंटर का मतलब पेज मैंने प्रिंट आउट करके रखा हुआ है। तो ये वाला पेज हम स्कैन करके देखेंगे स्कैनर यूनिट कैसा है। इससे दोस्तों आपको पता चलेगा, आप अगर जीरोक्स कर रहे हो, आपका स्कैनर यूनिट खराब हो चुका है, तो जीरोक्स में आपको बैड प्रिंट आउट मिलेगा। तो इसलिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे चेक करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे प्रिंटर के ऊपर और स्टार्ट स्कैन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए जो रेजोल्यूशन DPI होता है 300 DPI, मतलब स्टैंडर्ड DPI है, उसके मदद से आपको क्लीन पिक्चर मिल सकता है। और यहाँ पे आप 600 DPI भी कर सकते हैं मैक्सिमम। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाय डिफ़ॉल्ट जो 300 DPI है उसमें ही स्कैन करके देखेंगे कितना अच्छा मतलब यहाँ पे स्कैनिंग हो रहा है। तो यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा इंतज़ार करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए स्कैनिंग टू PC यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब सही से काम कर रहा है दोस्तों। स्कैनर जो है यहाँ पे सही से काम कर रहा है। आपका अगर स्कैनर में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको एरर शो कर देगा, मतलब जब भी आप मतलब स्कैनिंग करने जाओगे तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज दे देगा दोस्तों। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे स्कैन होके प्रीव्यू हम लोगों को दिखा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम स्कैन करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे दोस्तों।
तो सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए आ चुका है। अभी हम आपको ज़्यादा नज़दीक से दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो स्कैनिंग होके आया है जो बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का स्कैनिंग हुआ है। आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा देते। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप नज़दीक से देख सकते हैं, मतलब स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट नहीं है इसलिए हम ठीक ठाक से दिखा नहीं सकते। तो देखिए स्कैनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम होता, स्कैनर का कोई इशू होता तो यहाँ पे अच्छा खासा स्कैनिंग आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे स्कैनिंग बढ़िया है। और अभी हम क्या करेंगे, इस स्कैन को यहाँ से प्रिंट आउट देंगे और प्रिंट आउट देके एक बार देखेंगे कैसा प्रिंट आउट हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ से प्रिंट आउट चेंज करेंगे और प्रिंट आउट देंगे। तो देखिए यहाँ पे सफ़ेद पेज रखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मतलब घटिया प्रिंट आउट हम लोगों को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सफ़ेद हो चुका है। देख सकते हैं पूरा सफ़ेद हो चुका है। तो प्रिंट आउट तो बहुत ही ख़राब है। अभी हम क्या करेंगे, ये तो स्कैनिंग वाला प्रिंट आउट हो गया। अभी एक टेस्ट पेज देके फाइनली चेक करेंगे इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सफ़ेद पेज ले लिया है और यहाँ पे दे देंगे। और डायरेक्टली दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपके पास अगर पीडीएफ फाइल है, कोई भी मतलब कस्टमर पीडीएफ फाइल पिन कर रहा है या कोई स्कैन कॉपी पिन कर रहा है तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं भी मिल सकता है। तो आप उस हिसाब से प्रिंटर को जज मत कीजिए। आपको जज करना है तो आपको डायरेक्टली इसका जो स्टेट पेज प्रिंट आउट है, स्टेट पेज प्रिंट आउट आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रिंट टेस्ट पेज बोल के हैं। यहाँ से आप अगर प्रिंट आउट करोगे तो आपको मतलब इसका ओरिजिनल रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ना कि आपको कोई भी पीडीएफ देना है प्रिंट आउट, ना कि कोई भी स्कैन कॉपी आपको प्रिंट आउट दे के देखना है। आपको उसमें कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि स्कैन कॉपी ज़्यादातर मतलब थोड़ा सा ख़राब ही होता है, तो उससे आपको जज नहीं करना है। तो यहाँ से प्रिंट टेस्ट पेज में यहाँ पे दे देता हूँ। अभी देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब प्रिंट आउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे सफ़ेद एक लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम तो ये स्कैनर का है दोस्तों। ये जो स्कैनर आपको दिख रहा है जिससे फोकस होके मतलब प्रिंट आउट निकल के आता है, स्कैनर का प्रॉब्लम आई थिंक यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने आप अगर दो पार्ट आपने अगर देख लिए, फर्स्ट वाला पार्ट और सेकेंड वाला पार्ट और थर्ड पार्ट जो अभी चल रहा है, थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट में आपको पूरा प्रिंटर का मतलब ट्रबल शूट स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इसका जो टेफ्लॉन, इसका जो मतलब प्रेशर रोलर, इसका जो स्कैनर यूनिट सब कुछ चेक करके देखा हुआ है। तो उसके बाद भी हम लोगों को ऐसा प्रिंट आउट देखने को मिल रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए फाइनली हम लोगों को एक बार एक चौथा पार्ट इसका बनाना पड़ेगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो स्कैनर दिख रहा है स्कैनर को चेंज करेंगे दोस्तों। आपके पास अगर पुराना कोई प्रिंटर है सेम वाला, मतलब 1213 वाला, तो उसका स्कैनर लगा के आप चेक कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो आपके पास अगर है और एक बार लगा के चेक कर लीजिए। अगर आप श्योर हो गए कि हाँ स्कैनर की वजह से हो रहा है तो आप नया वाला ख़रीद के लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक स्पेयर पड़ा हुआ है, तो अभी इस वीडियो में तो हो नहीं सकता, तो दूसरा
4th नंबर पार्ट में हम आपको दिखा देंगे कि कैसे स्कैनर को चेंज करके प्रिंट आउट लेके कैसे इसको सही किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना और बेल बटन को ऑन करके रखना, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलता रहता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।